बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अकाउंटिंग फॉर। अब ज़रा देखते हैं कौन सा एमसीक्यू रहता था। बच्चियों बातें नहीं। अब ज़रा ध्यान से बात सुने। हमने कहा था इंटरलॉकिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, इंटीग्रेटेड हमारे सिलेबस में है। इंटरलॉकिंग से रिलेटेड एक एमसीक्यू उन्होंने दे दिया जिसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना पड़ रहा है। कौन सा सिस्टम? इंटरलॉकिंग। वो क्या रहा है? वो कह रहे हैं इंटरलॉकिंग में एक बुक नहीं बल्कि दो बुक्स बनती हैं, सेपरेट बनती हैं इंटरलॉकिंग में। LOCKING। एक सेट ऑफ बुक्स फैक्ट्री पे बनता है और एक हेड ऑफिस में बनता है। फैक्ट्री में जो बुक्स बनती हैं उन बुक्स को कहते हैं फैक्ट्री लेजर्स। क्या कहते हैं? ये नहीं समझना कि ये लेजर है, नाम है बुक्स का, बुक्स का नाम है। बाई चांस नाम में लेजर का वर्ड आ गया तो ये नहीं समझना ये कोई टी अकाउंट है। बनते होंगे टी अकाउंट, जर्नल एंट्री भी पास होती होंगी, टी अकाउंट भी बनते होंगे, लेकिन उस पूरी बुक के सेट को क्या कहते हैं? फैक्ट्री लेजर। और हेड ऑफिस में जो बुक बनती है उसे कहते हैं जनरल लेजर। क्या कहते हैं? हेड ऑफिस में जो बुक बनती है उसमें सब कुछ होता है। फैक्ट्री में जो बुक्स बनती हैं उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। क्या होती है? क्या फैक्ट्री में नॉन करंट एसेट होते हैं? होते हैं। लैंड होती है, बिल्डिंग होती है, मशीन होती है, प्लांट्स होते हैं, गोदाम होते हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स हेड ऑफिस में रखे जाते हैं। यानी खरीदना हेड ऑफिस में, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हेड ऑफिस में, बैड डेट की अलाउंस कैलकुलेट करना हेड ऑफिस में, BRS बनना हेड ऑफिस में, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनना हेड ऑफिस में, अक्रूवल प्रीपेमेंट रिकॉर्ड होना हेड ऑफिस में। सारा काम कहाँ होता है? हेड ऑफिस में। कहता है फैक्ट्री लेजर। फैक्ट्री लेजर का मतलब वो रिकॉर्ड जो फैक्ट्री में बन रहे हैं। कहते हैं फैक्ट्री के रिकॉर्ड्स में क्या चीज अनलाइकली है, जिसका चांस कम है कि ये चीज फैक्ट्री में रिकॉर्ड होगी। वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में होगी, वर्क प्रोडक्शन ओवरहेड ये भी होगी, प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल्ड इन, लेकिन हेड ऑफिस इसके रिकॉर्ड रखेगा। रिकॉर्ड कौन रखेगा? डेप्रिसिएशन भी कौन कैलकुलेट करेगा? हेड ऑफिस। डायरेक्ट लेबर ये फैक्ट्री में होगी। यानी बेसिक जितनी चीजें हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड वो फैक्ट्री में, बाकी सारी हेड ऑफिस में। अब जरा ध्यान से सिखा दिया था, ये नहीं किया था, आए करते हैं। किसी को करवा दिया था, किसी को नहीं करवाया था, जरा रिवाइज कर लूं। एक दो एमसीक्यूज में गैप आया। बता, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने है, उसने मटेरियल खरीदा 2 लाख, इसमें डायरेक्ट भी है और इसमें इनडायरेक्ट भी है, और उधार पर खरीदा है। स्टार्ट हुआ मंथ तो रॉ मटेरियल का ये ओपनिंग था, और ड्यूरिंग द ईयर इतना डायरेक्ट मटेरियल और इतना इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन को। अब जो डायरेक्ट मटेरियल है उसकी डायरेक्ट फ्लाइट होगी, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसकी इनडायरेक्ट फ्लाइट होगी। डायरेक्ट मटेरियल वाले की डायरेक्ट फ्लाइट, इनडायरेक्ट मटेरियल वाले की इनडायरेक्ट फ्लाइट होगी। ओके अब वो किसकी फ्लाइट के मुतालिक पूछ रहा है? और जब भी साइलेंट हो और एंट्री पूछे तो इसका मतलब पहली एंट्री पूछ रहा है, दूसरी एंट्री नहीं पूछ रहा। पूरे सीए में याद रखना, पहली दफा पूछेगा तो पहली एंट्री बतानी है, कभी दूसरी एंट्री नहीं बतानी। अब बताएं क्या हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ तो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट हो जाएगा, और इन्वेंट्री ढूंढे
याद रहेगी बात? कोई टेंशन तो नहीं? अब ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसने अपने ऑपरेशन से स्टार्ट किए कब? बाय एक्वायरिंग ऑन द सेम डेट। ईयर एंड कब है? अक्वायर का मतलब बाय किया, फैक्ट्री का मतलब बिल्डिंग को। बिल्डिंग को अगर बाय किया तो बिल्डिंग के आने पे क्या होगा? बिल्डिंग डेबिट, बैंक क्रेडिट। और जब साल पूरा हो जाएगा तो उसे डेप्रिशिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए मंथ काउंट करने हैं तो कहां से शुरू करूंगा? या कम सितंबर को। और कब तक जाऊंगा? अब उंगलियों पे गिने। दस हो गए। मानने वाले बच्चे उंगलियों पे गिनेंगे, ना मानने वाले अंदाजे लगाएंगे, कभी सही होगा कभी गलत होगा। उस्ताद और बाप पे ट्रस्ट करके चलना है, जैसे कहें वैसे चलना। बिल्डिंग की कॉस्ट थी 82 मिलियन। कितनी? 82 मिलियन। और लाइव थी और रेट रेजिडुअल वैल्यू। क्वेश्चन साइलेंट हो तो कौन सा मेथड होता है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है शाबाश बोले इंटू 10/12 इंटू 10/12। आराम से, जल्दी नहीं है। कॉस्ट बोले, रेजिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ बोलो 20 इंटू 10/12 बोले। अब ये 3 क्या है? डेप्रीसिएशन। 3 क्या है? अब जरा देखें, 2/3 फैक्ट्री का प्रोडक्शन में लग रहा है और रिमेनिंग हेड ऑफिस में। किसका मांगा हुआ फोन है? इजी इजी, फीमेल का है तो इजी। इतना मार्जिन बस अल्लाह देते हैं आपको, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। उसे पता ही नहीं मेरा मोबाइल है। अल्लाह मलंगनी है, मलंगनी है, पीरां दी मलंगनी। अब इस 3 की डेप्रिसिएशन में 2/3 फैक्ट्री की है, 1/3 हेड ऑफिस की है। अब जो फैक्ट्री की है वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, और जो हेड ऑफिस की है वो जाएगी एडमिन में। अब बताओ, हेड ऑफिस में 3 का 2/3 और फिर 1/3, ये आया 1 और ये आया 2, तो फैक्ट्री ओवरहेड में 2 मिलियन और एडमिन में 1 मिलियन। फैक्ट्री ओवरहेड में 2 मिलियन और हेड ऑफिस में 1 मिलियन। ओके हो गया? अब क्या कह रहा है? एंट्री बताओ। क्या बताओ? एंट्री बताओ। कहां बताओ? इंटीग्रेटेड ही हमारे सिलेबस में है, इंटरलॉकिंग तो हमारे सिलेबस में नहीं ना। अब इस 2 मिलियन को तो लेके जाऊंगा फैक्ट्री ओवरहेड में, और इस 1 मिलियन को लेके जाऊंगा एडमिन में या ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? अब ढूंढे, ये देखें, प्रोडक्शन ओवरहेड में ये फैक्ट्री वाली है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये कौन सी है? और अगर ब्रेक करता तो एडमिन भी कह सकता था, सेलिंग भी कह सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी, जो उसकी मर्जी हो। तो राइट ऑप्शन इज। अब इसने FAR 1 में यूज होने हैं, उस वक्त आपने भूलना नहीं है 61 को इंशाल्लाह कि देखना है कि फैक्ट्री में है या हेड ऑफिस। अभी ये जो बैच इसकी सेलिब्रेशन आप देख रहे थे, माशाल्लाह इन बच्चों ने 45 दिन में FAR 1 पढ़ा है माशाल्लाह, एंड दे आर मच कॉन्फिडेंट, मच कॉन्फिडेंट। तो जब लगन होती है तो 6 महीने वाला सिलेबस भी 45 दिन में बच्चे कर लेते हैं। इसमें मेरा कमाल नहीं है, बच्चों का कमाल है। तो ऐसे बच्चे बनना है जो जाएं तो मेरे जैसा टीचर भी जो पूरा दिन क्लासेस लेता है वो भी उदास हो, यहाँ कि मेरा बैच चला गया। ऐसे बच्चे बनना।
ऐसे बच्चों को जा रहे होते हैं और टीचर का दिल उदास होता है। कर वो सेलिब्रेशन रहे थे, लाओ वो फूल मिठाइयाँ और गिफ्ट और चॉकलेट पता नहीं क्या क्या ला रहे थे, लेकिन दिल मेरा उदास था कि कल ये नहीं होंगे। अब ये 3-4 महीने 3 हफ्तों के बाद आएंगे जब पेपर इनके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन याद आएंगे। तो ऐसे बच्चे बनना, माँ बाप के भी ऐसे बच्चे बनना है कि माँ बाप कहें यार इससे ज़्यादा दर्दी मेरा कोई नहीं है, मेरा ये बच्चा, मेरी ये बच्ची, ये मेरा सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला है। और इस एज में सबसे ज़्यादा ख्याल क्या है? पढ़ाई पे दिल लगाओ। ये चैम्पियंस ट्रॉफी है जो चल रही है, इससे हमारी ज़िंदगियाँ नहीं बननी, इससे हमारे वालिद साहब की कोई मदद नहीं होनी। इन खिलाड़ियों ने कमाना है, इन्होंने करने, हम उस पर अपनी ज़िंदगी को ख़राब करते फिरते हैं। प्लीज़ पढ़ाई करें ताकि माँ बाप का सहारा बने आप इंशाल्लाह। अब आ जाएं जी, क्या हुआ बेटा? बातें नहीं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने इशू किया कौन सा मटेरियल, और फिर कौन सा इशू किया? क्या मांग रहा है? किसकी? अब इसमें डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट कहाँ जाएगा? वर्क इन, और इनडायरेक्ट जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड में। यही सिखाया था। ओके हो गया। ये दोनों डेबिट होंगे और मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों अप होकर डेबिट और मटेरियल डाउन होकर होने WIP डेबिट कितने से? 19 पॉइंट। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कितने से? और मटेरियल क्रेडिट दोनों के टोटल से। अब जिसे एंट्री याद होगी वो पेपर वाले दिन आराम से टिक कर लेगा इंशाल्लाह। ये मैं क्लास में करवा चुका हूँ। ओवर टाइम प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, इसमें 18 मिसिंग है, दरमियान में पुट कर दीजिएगा। उन्हें तस्वीर भेजें भाई कि 18 की तस्वीर नहीं है इसमें। ऑल दो क्लास में हम दोनों कर चुके हैं, 18 भी और 19 भी। अब ध्यान से एंट्रीज में बात चल रही है, बच्चियों बातें नहीं प्लीज बेटा। ये पेरोल है, ये इसमें डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट कितनी है? 3 पॉइंट, और बाकी 23.7 में से 3.7 माइनस कर दो तो 20 क्या है? डायरेक्ट। और 7 क्या है? अब हमें पता है डायरेक्ट ने कहां जाना है और इनडायरेक्ट ने, और पेरोल ने क्रेडिट हो जाना है। पेरोल ने, ढूंढो मेरे बच्चों, खाना सर्व कर दिया बच्चों को? शेरोज कोल्ड ड्रिंक्स आ गई थी? चलो भाई, कौन सा रहता है? बस जी 49 और कर लेते, कोई बात नहीं भाई। अगर कहीं नहीं हुआ है तो टेंशन ना लें भाई। खामोश बच्चियों, पाली बच्चियों, चुप बिल्कुल। आओ जी। नीलम एंड कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन दी है जनवरी के लिए। मटेरियल कितने का खरीदा? ओपनिंग कितना था? क्लोजिंग कितना है? तो ओपनिंग में कितना लिखूं? परचेज कितने का किया? रिटर्न नहीं किया? अवेलेबल हुआ? क्लोजिंग माइनस करो 4,60,000। ये क्या है? अब इसमें डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट में फैक्ट्री भी है, हेड ऑफिस भी है। टोटल कितनी है? इसमें से डायरेक्ट कितनी है? क्या मांग रहा है? तो सिर्फ कौन सी लेबर लेनी है? 20 लाख का 50%, 20 लाख का 50%, 10 लाख। तो ये 10 लाख इसमें लाकर क्या कर दें? ऐड कर दें।
डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं है। टोटल कितना हुआ? ये क्या है? 14 लाख। मैं अकेला तो नहीं? इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू, इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू देखिए जरा प्लीज। नजर दोहराएं एमसीक्यू पे, शाबाश, हर बच्चा नजर दोहराए। बाज़ दफ़ा तुम बच्चे ऐसे लगते हो तुम ही हमारी औलाद हो, यकीन करो। हाँ, बच्चों से भी दिल लगा के इंसान उदास हो जाता है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, क्या मांग रहा है? अब इसमें रॉ मटेरियल तो इसमें डायरेक्ट, बेटा बातें नहीं ना, इसमें डायरेक्ट लेबर भी, इसमें हेड ऑफिस की कॉस्ट भी नहीं आएगी, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी, क्योंकि ये भी कहाँ का है? बातें ना करें, बुरी बात बार बार कह रहा हूं। फैक्ट्री का रेंट आएगा, ये आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। सेल्स डिपार्टमेंट है हेड ऑफिस में, इनके एसेट की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री में इक्विपमेंट है इसकी डेप्रिसिएशन आएगी, ये एफओएच में जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर एफओएच में जाएगा, फैक्ट्री का बिल एफओएच में जाएगा, फैक्ट्री की इंश्योरेंस। अब वो कुछ बात कर रहा है, क्या कहता है? कहते हैं 60% यूटिलिटी का, एक मिनट भाई, 60% यूटिलिटी का अप्लाई होगा फैक्ट्री को और बाकी अप्लाई होगा, तो हम इसका सिर्फ कितना लेंगे? 60। और इंश्योरेंस का 70% फैक्ट्री का है, बाकी सेलिंग एंड, तो फिर 20 का 60%, 10 का 70%। अब ये सारे जमा कर दो। 249,000। चलो चलो भाई, 1 2 3 4 5 जमा कर दें। 249,000। ओके हो गया। अब ये चैप्टर हमने कवर कर लिया अल्लाह के फजल से। अब अगली बात सुने, चैप्टर नंबर 7 पे आ जाएं। कुछ बातें जो रहती हैं वो डिस्कस करते हैं। आ जाए बेटा, बच्ची को जगह दें ज़रा, बॉयज़ ध्यान रखिएगा गुजरते हुए। जज़ाकल्लाह बॉयज़, थैंक यू, थैंक यू बेटा। ये ना मांगे, बाकी सब कुछ मांग ले, जान मांग ले मेरे से, लेकिन एसी स्लो ना मांगे। ये 3rd रो पे इधर आ जाए, साथ हो जाए। और पठानी टाइम पे आया करो, फक्की बेच रही थी, साथ हो जाओ यार। एसी स्लो कर दे, बच्चियों को ठंड लग रही है। फ्रंट का स्लो कर दो। भाई ओ भाई, ओ भाई, अब आओ। हेलो, कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं? डायरेक्ट मटेरियल को हटाकर फैक्ट्री के खर्चे, पूरा जुमला बोलें। डायरेक्ट मटेरियल को हटाकर फैक्ट्री के खर्चे। दोबारा बोलें। डायरेक्ट मटेरियल को हटाकर फैक्ट्री के खर्चे। चलो अब जरा ध्यान से, या इधर जो बच्चा है प्लीज ना बार बार बोले, मेरी रिक्वेस्ट है। सुबह से पढ़ा रहा होता हूँ फिर चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? और आपको होता है 7 दिन काम करना ना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि 7वें दिन बॉडी जो है ना वो थोड़ी सी रेस्ट मांग रही होती है, लेकिन 3-4 महीने से कोई रेस्ट
नहीं है। तो आप मुझे मोटिवेट करके रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं अच्छा प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाऊंगा, वरना बार बार आपको चुप कराऊंगा तो चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, पढ़ाने का मज़ा, पढ़ा तो लूँगा तजर्बे की बेस पर, लेकिन मज़ा नहीं ले सकूँगा। और इंसान का आउटपुट जब भी एक्सीलेंट होता है जब वो उसको इंजॉय कर रहा हो, ठीक है। सेल्स स्टाफ को कमीशन दे रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये हेड ऑफिस का खर्चा है, इसका फैक्ट्री से कैरेज इनवर्ट ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होता है, तो ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बनेगा। क्या बनेगा? कैरेज आउटवर्ड एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग एंड ये भी कहाँ होता है? फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर है, उसे वेजेस तो नहीं है लेकिन ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो ये क्या हो गई? अब इनडायरेक्ट लेबर कन्वर्जन कॉस्ट में आती है, ये आती है, तो फिर राइट ऑप्शन इज डेल्टा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट की डिटेल तो इंशाल्लाह जिंदगी रही सिखाऊंगा CMA में, लेकिन अभी इतना बताऊंगा जिससे मेरा इंट्रो का गुजारा हो जाए, ठीक। अहमद को कहो कि सर अंसारी कह रहे हैं मुझे गोली मार दे यार, बेटा फोन कर उसे, अभी बुला उसे कि यार गोली लेकर आई, वो पिस्टल जो बच्चों ने नहीं ली हुई थी, हाँ वो पिस्टल एक लेकर आए हुए तो उन्होंने मुझसे पिस्टल चलवाई के सर पटाखे बजाएं, नहीं पानी वाली नहीं पटाखे वाली थी, उसे कि वही पिस्टल लिया, सर अंसारी कह रहे हैं मुझे एक गोली मारी यार। हीरो 100 गोलियों से नहीं मरता, विलन एक ही गोली से मर जाएगा, बुला ले जरा। अब सुनो भाई, हीरो ने कभी पानी वाली पिस्टल भी नहीं चलाई होगी जितना वो पपलू है मेरा दोस्त, चलो शरीफ आदमी है। अब सुने भाई, 3 करैक्टर आपके सामने लाने लगा हूं, एक ओपनिंग स्टॉक, एक परचेज और एक क्लोजिंग स्टॉक। पहले आप मुझे परचेज के मुतालिक बताएं, परचेज जब अप होगी तो डेबिट होगी, जब परचेज अप होगी डेबिट होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अप होकर डेबिट होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होंगी तो प्रॉफिट डाउन हो जाएगा, प्रॉफिट डाउन होगा तो डेबिट होगा, और प्रॉफिट डाउन होगा तो कैपिटल भी, मैं अकेला तो नहीं। आगे परचेज क्या हो जाएंगी? डाउन, परचेज डाउन तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डाउन होंगी तो ये क्रेडिट होंगी तो प्रॉफिट अप होगा तो, और प्रॉफिट अप होगा तो कैपिटल भी अप होगा, कैपिटल भी अप हो जाएगा। ये बात क्लियर? अब याद करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स जब बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हुए परचेज में ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं या लेस? ऐड करते हैं। अगर ऐड करते हैं तो परचेज की नेचर भी डेबिट और ओपनिंग स्टॉक की नेचर भी। भाई तुझे मैं 1000 दफा ये तस्वीर भेज चुका हूं, तो गोली मार दे मुझे, फिर अगर चेंज की और मैं नहीं देख सका तो यहां मार गोली। बताएगी तुझे तेरी खाला बेटा, वो सारे पॉइंट तेरे एक ही दफा निकालेगी, एंड पे बैलेंस 0 करेगी। पेटी कैश बुक। आओ भाई, ओपनिंग स्टॉक अप होगा तो डेबिट, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अप हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होंगी तो प्रॉफिट डाउन होगा, डाउन होकर डेबिट, और डेबिट आइटम प्रॉफिट की कैपिटल को डाउन कर देंगी। अगर ओपनिंग स्टॉक कम हो जाए तो क्रेडिट आइटम कॉस्ट ऑफ सेल्स को डाउन करेगी, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स डाउन होकर क्रेडिट होगी, तो फिर प्रॉफिट अप हो जाएगा, तो प्रॉफिट अप हो तो कैपिटल। ये किसकी कहानी सुनाई? स्टॉक की, ओपनिंग स्टॉक की। बाकी डिटेल कहाँ सिखाऊंगा इंशाल्लाह जिंदगी रही? FAR 1 में भी सिखाऊंगा और CM में भी। ये टॉपिक दोनों जगह आएगा, इन्वेंट्री दोनों जगह है, CMA में भी है और FR 1 में भी है। अब क्लोजिंग स्टॉक ध्यान से सुने।
क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स में माइनस होता है। याद करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हुए क्लोजिंग स्टॉक, जब क्लोजिंग स्टॉक अप होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स ये डाउन होंगी तो क्रेडिट हो जाएगा, इससे प्रॉफिट अप हो जाएगा, अप होगा तो कैपिटल भी अप हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक डाउन होगा तो डेबिट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स अप हो जाएंगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होंगी तो डेबिट, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन, डाउन होगा तो कैपिटल भी डाउन हो जाएगा, कैपिटल भी। अब आपने अपने लेवल पे इंट्रो के सिर्फ इतना भी याद रखना है, बाकी डिटेल कहां पढ़ेंगे, FAR 1 और CMA में। अब इसको 2 मिनट में जरा जल्दी से मुझे रिवाइज करके दें ताकि मैं MCQs कर सकूं। याद रखना है आपने, इन बातों को याद कर लें जल्दी से। चलो अब आए जी, ओ भाई अब ऊपर वाली स्लाइड से चीजों ने आना है, ठीक है, ऊपर वाली स्लाइड से चीजों ने आना है। आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अकाउंट्स, ड्राफ्ट अकाउंट जो अभी फाइनल नहीं हुए, बना लिया है, एक स्केच बना लिया है, अभी उसमें मजीद चेंज आनी है। साइमा ने रिव्यू किया कि उसका क्लोजिंग इन्वेंट्री, और फिर रिव्यू करके पता चला उसे कि कुछ आइटम्स किस पर हैं, कितने की, जबकि वो बिक सकती हैं, तो बिक सकती हैं तो ये इनकी, लेकिन 65 माइनस करने के बाद आफ्टर इनकरिंग सेलिंग एक्सपेंस ऑफ 60 करो माइनस NRV आएगी 24। बोलो भाई। अब पहले समझना है कि है क्या। एकदम MCQ मुझे नहीं चाहिए कि मुझे आंसर दे दें, कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। वो बच्चे जो अभी 45 दिन में FR1 पढ़ के गए हैं, क्यों 45 दिन में 6 महीने वाला कोर्स पढ़ लिया और दे आर कॉन्फिडेंट, उसकी रीज़न ये है कि इंट्रो की बेस मजबूत है। बेस मजबूत है तो 45 क्या 30 दिन में भी हो जाता है। खेल सारा है नीचे बेस कितनी मजबूत है। जितनी ऊपर बिल्डिंग बनानी है उतनी बेस नीचे गिरानी पड़ती है। ये बॉयज़ ज़्यादा जानती होंगे, बच्चियाँ भी अब तो माशाल्लाह समझदार हो गई हैं, लेकिन बॉयज़ जानते हैं जितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है उतनी नीचे बेस का सरिया ज़्यादा डालना पड़ेगा ताकि बिल्डिंग बैठ ना जाए। यही इंट्रो है। इंट्रो पे पूरे CA की इमारत में खड़ा होना है, क्या CMA क्या R1, ये मजबूत है तो फिर कोई इशू नहीं है। तो इसको ना ये ना क्या करें आंसर आ जाए MCQ का, नहीं। आप नोट करें, मैं पूरा पढ़ता रहता हूँ, मैं आंसर की तरफ देखता भी नहीं। क्यों? क्योंकि आंसर मेरे लिए ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। PRC तो इससे आधी मेहनत में पास हो जाएगा। हाँ, CA के लिए पूरा इंट्रो जो है वो समझ के चलना पड़ेगा। अब वो कह रही है कि मेरे स्टॉक में आइटम किस पर पड़ी हुई है, और कॉस्ट है, और उसकी NRV है।
हमने तो ये कहा था दोनों में से लोअर हो, तो लोअर क्या होना चाहिए था? ये करेक्ट है। हायर क्या है? 2600, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये नहीं होना चाहिए था। अब जरा देखते हैं वो क्या कह रहा है। चलो देखे बगैर ये भी करते हैं। अगर ये गलती आगे चली गई तो आप मुझे बताएं एरर की वजह से, अभी सिर्फ एरर देख रहा हूं, एरर की वजह से क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? कम या ज्यादा? ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 2485 होना था, आपने ज्यादा लिख दिया। कितने से ज्यादा लिख दिया? क्लोजिंग स्टॉक 115 से ज्यादा हुआ। आराम से चलें, आराम से, और स्लो करें, और स्लो, और स्लो। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई। कितने से? बेटा चुप हो जाना यार, अब हाथ जोड़ने बाकी रह गए। ये भी कर दिया, अभी भी ना मानो तो फिर आपकी तरबियत है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई तो जीपी, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हुई तो जीपी 100। ये है गलती का अफेक्ट। ये क्या है? एरर। क्या? अब देखते हैं अगर हम करेक्ट कर लें, अगर हम तो हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे? डाउन करेंगे। कितने से? क्लोजिंग स्टॉक डाउन होगा तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने से? मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होगी तो मेरा जीपी कितने से? दिस इज नॉलेज, दिस इज। अब उससे पूछेंगे बता भाई तू क्या पूछता है? कहता है व्हाट अफेक्ट विल एनी required adjustment have on Saima's profit? What do you mean by required adjustment? Wrong पूछ रहा है या correction पूछ रहा है? Correction पूछ रहा है। Required adjustment का मतलब कि correction करो, तो क्या पूछा है? Correction। अब बताएं correction से profit क्या होगा? कितने से? ढूंढे भाई, बोले भाई। इस तरह करना सी है, ऐसे होगा सी है इंशाल्लाह, पहली अटेम्प्ट में होगा। ठीक, अब आगे सुनिएगा। ये हम कर चुके हैं। बताएं कहां रुकना है बेटा? 9 पर रुकना है। एक दफा क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, टेक योर टाइम। यार इलियास को बुलाएं, जल्दी से बुलाएं। बल्कि साजिद को बुलाएं। पढ़ो। एक बिजनेस ने चीजें बेच दी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। कैरिज आउटवर्ड किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। और ये है हेड ऑफिस कॉस्ट लेस फ्रॉम। शाबाश शाबाश, गुड। और कमीशन दी है तो कमीशन एक, और ये एक लेस फ्रॉम जीपी। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें लेस होंगी। वो क्या कह रहा है? जीपी भी दो और। अब जरा मेरे साथ रहिएगा भाई, यहां पे ना वो पूरा फॉर्मेट पुट कर दिया कर आइंदा के लिए, अगले बैचेस के लिए। सेल्स लेस क्या करते थे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आती थी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। कहां से आती थी? कहां से आती थी?
सेल्स कितने की है? 10 लाख की। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? अब जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए भाई क्या किया भाई, ऐसे ना करो भाई। थोड़ी देर के लिए इधर आए हो, परेशान ना होना। एक कॉन्सेप्ट पक्का करना है आपका, कच्चा रह जाए ना तो मुझे पढ़ाने का मज़ा नहीं आता, तो तेरे मज़े के चक्कर में ना हमारा तू हालत ख़राब कर देता है। चलो ये ऊपर वाला भूल जाओ, ये ऊपर वाला भूल जाओ। भूल गए बेटा? चलो मेरे बच्चों, ऐसे ही दुनिया के सारे काम भूल जाओ। अगर सीए करना है, बस माँ बाप को रखो, अल्लाह के फ्राइज को रखो और पढ़ाई को रखो, ताकि सीए टाइमली हो जाए। सारी चीज़ें याद रखोगे फिर सीए नहीं होता, सीए टाइम मांगता है बेटा। बताएं जी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ आ गई कितनी? WIP का ओपनिंग, परचेस, रिटर्न, ये 6 लाख यहाँ आ गया। क्लोजिंग नहीं है, ये 6 लाख यहाँ आ गया। फिनिश गुड ओपनिंग नहीं, परचेज नहीं, रिटर्न नहीं, ये यहाँ आ गया। क्लोजिंग नहीं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर? कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स। इजाजत है? ले जाऊं उधर 6 लाख? लॉजिक पता चल गई क्यों छोड़ा था ये MCQs? इसलिए कि उस वक्त करवाता तो आप टीचर के सामने बोलते तो है नहीं, क्योंकि लोअर लेवल होता है आपका पढ़ाई का। आप कहते हैं ठीक है यार करवा रहा, मैं अगर बोला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ जहाँ पर अच्छी लगती है वो वहीं पर हो तो उसकी वर्थ होती है। और ज़िंदगी में याद रखिएगा, ये एज क्लासेस में ही अच्छी लगती है, ये क्लासेस के बाहर हो तो ये सही जगह पे नहीं है, और ये सही जगह पे नहीं है तो ये सही रिजल्ट भी नहीं देगी। बच्चों की जगह माँ बाप के पास, या मस्जिद या पढ़ाई की जगह, तीसरी जगह कोई नहीं है, चौथी जगह और जगह नहीं है। और जगह अगर तुम्हारा वक्त गुजारा तो समझ जाओ कि तुम अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हो। सोच लिया करें, खुद ही पता चल जाता है कि ये जगह सही है या नहीं है, ये जगह सही है या नहीं है। अब बताएं जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर, ये 4 लाख क्या है? अब इसमें से माइनस होना है सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन। अब बताओ सेलिंग कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन दोनों 50-50 है, एडमिन नहीं है तो नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या? अगर अदर इनकम होती तो ऐड करते और फाइनेंस कॉस्ट लेस करते। तो जीपी है 4 लाख और नेट प्रॉफिट है 3 लाख। ढूंढे भाई? ओके हो गया? आप कहाँ रुको? 10। बज़ुका, बज़ुका जे नहीं है। अब जरा ध्यान से आराम से चलना है। बज़ूका मैन्युफैक्चर करता है और बेचता है इक्विपमेंट, तो ये इक्विपमेंट इसकी, द स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट वाज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑफ 31/12/19। साजिद को बुला दो यार। एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 पर, कहां शामिल है? और है ये इसकी, वैसे भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है, क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्लोजिंग स्टॉक। फाइनल ऑडिट हुआ, ऑडिटर ने नोट किया। अहमद, साजिद भाई के साथ एहतियात से जाएं, फ्रंट पे कुछ टूटने वाली चीजें हैं वो उठाकर प्रिंसिपल रूम में रख दें, बाकी बुक्स और बैग वगैरह निकाल के बाहर रख लें। आप भट्ट साहब को रिक्वेस्ट करें गाड़ी आज ज़रा वॉश कर दें, एहतियात से कोई चीज़ वो ना हो जाए, बहुत एहतियात से यार। फ्रंट पे टूटने वाली चीज़ है शॉपर में, करवाइएगा साजिद भाई जल्दी। हाँ जी। सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस 15 जनवरी यानी अकाउंटिंग ईयर के बाद, तो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 50,000 में
और ये बिक जाएगा, क्योंकि ये देखो 15 जनवरी अकाउंटिंग ईयर के बाद है ये, क्योंकि इस क्लोजिंग ने फ्यूचर में ही बिकना है। अगर ये बिक चुका होता तो ये क्लोजिंग होता ही ना, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स बन चुका होता। अब वो खड़ा हुआ है 50,000 पे और फ्यूचर की उसकी प्राइस है। अब देखेंगे कि भाई इसको बेचने में तो नहीं कोई खर्चा हो रहा। फर्दर इंक्वायरी रिवील्स दैट ड्यूरिंग द फिजिकल स्टॉक टेक अ वाटर लीकेज हैज डैमेज द इक्विपमेंट। अकॉर्डिंगली इन द फॉलोइंग वीक बीएल स्पेंड अ टोटल ऑफ 15,000 पर आइटम फॉर। अब अगर मैं एनआरवी कैलकुलेट करना चाहूं तो एनआरवी होगी 40,000, कितना बना, ये है एनआरवी। और चाची कॉस्ट कितनी है इस वक्त, ये किस पे खड़ा हुआ है, 50,000 पे, तो वो तो रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट तो क्या इसे गिराना चाहिए, कितने से, और गिराने को कहते हैं राइट डाउन। राइट डाउन कितने से, और एनआरवी भी कितनी है, तो ये बाई चांस हुआ है कि एनआरवी और राइट डाउन बराबर है, वो 50,000 की वजह से हुआ। 60,000 होता तो आंसर कुछ और होता, राइट डाउन 35,000 से होती और एनआरवी 25,000 से होती, तो कोई रट्टा ना लगा लीजिएगा। क्या मांग रहा है, एनआरवी कितनी है 25,000, क्या मांग रहा है, राइट डाउन कितना है, ढूंढे भाई। शदीद जब गर्मियों के रोजे होते हैं तो अम्मा और अब्बा और डॉक्टर और हकीम और तबीब क्या कहते हैं, एकदम ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो, सीने पे लगेगा, दूध सोडा एकदम खाली पेट मत पियो भाई, मत पियो, कोक जो है वो खाली पेट मत पियो। ऐसे ही मेरे बच्चों एमसीक्यूज़ को जब करो जब नॉलेज हाथ में आ जाए, बगैर नॉलेज के एमसीक्यूज़ को मत पकड़ो, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देने के बजाय डीमोटिवेट कर देंगे जब तुम रट्टे लगा रहे होगे। तो कभी छोड़ूं आगे भी सीएमए में, R1 में, R2 में, एमएफए में कभी कोई चीज़ छोड़ूं तो परेशानी होना, देख भाग गया अंसारी, भागने वाला नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह आखिरी मिनट तक आपके साथ फाइट करेंगे और आई कैप से लड़ेंगे और उससे जीतेंगे भी इंशाल्लाह, ठीक है। चलो आगे बताओ, कहाँ रुको, चैप्टर 8। तो गुस्सा क्यों करते हैं, प्यार से कहें भाई। ये लीजिए 11 भी आ जाए जी, बस 11 आए जी। कहता है किसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनाना है, एबनॉर्मल वेस्ट को नहीं, लेस फ्रॉम जीपी, स्टोरेज को नहीं, लेस फ्रॉम जीपी, सेलिंग को लेस फ्रॉम जीपी। याद करें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ये क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड, और प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट होते हैं। एफएच को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, वेरिएबल और फिक्स में, तो ये है डी। इसके बाद कहाँ रुको, कह रहे कौन सी कॉस्ट को एक्सपेंस मीन लेस फ्रॉम जीपी, और इसका दूसरा नाम होता है हेड ऑफिस कॉस्ट, क्या, और इसमें 5 होती हैं, कितनी होती हैं, 5 होती हैं, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, R&D। कहता है रॉ मटेरियल खरीदा है सप्लायर से और उसे परचेज प्राइस दी है, ये तो किसका पार्ट बनेगी, इन्वेंट्री का, ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगी। इंपोर्ट ड्यूटी दी है मटेरियल खरीदने की, ये भी किसका पार्ट बनेगी, इन्वेंट्री का। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हुए हैं, ये भी किसका पार्ट बनेगा, इन्वेंट्री का, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है, हेड ऑफिस में, लेस फ्रॉम, इसी को तो एक्सपेंस कहते हैं, तो राइट ऑप्शन इज ओके। आप कर दें, आपसे हो जाएगा। क्या मांग रहा है, 1 यूनिट की कॉस्ट,
1 यूनिट बनाने में जो खर्चा होता है वो कैलकुलेट कर दें। रॉ मटेरियल ऐड होगा, लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, एडमिन कॉस्ट, नो सर, लेस फ्रॉम जीपी है। तीनों का जमा कर दें। ऐसे थोड़ी मजा आता है। वो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स का अप डाउन कहां सिखाया था, इसमें या 7 में? यही था। बस एक बोंगी उसने मारी भी, ये मैं सही पहले कर दूं। ओके हो गया? ये सामने है आपके, ये याद भी है। चलो, ओपनिंग स्टॉक अप हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी, ओपनिंग स्टॉक डाउन क्रेडिट, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स डाउन हो जाएगी, जीपी अप हो जाएगा। परचेज अप हो जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अप हो जाएगी, जीपी। ये बॉयज किस लिए बैठे हुए? अगर बच्चियों नहीं पढ़ना है तो फिर जाएं आप घरों के काम सीखें, कोई सिलाई कढ़ाई का काम सीखें, कोई वॉशिंग मशीन लगाना सीखें, आटा गूंदना सीखें। भाई ये जॉब किया करेंगे, फिर अगर अगली जनरेशन के बॉयज़ ने घर में काम करना है तो फिर पता हो मुझे। अब बच्चियाँ नहीं बोलेंगी, बोलो नहीं बोली अंसारी की चल रही ऐसी यार, चल की रही ऐसी अंसारी भाई। इसलिए प्लीज जरा एक्टिव हो जाएं। आप ना बच्चे ऐसे कीजिएगा। आओ जी, कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए करंट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। क्या कर दिया? किसका इफेक्ट पूछ रहा है? एरर का इफेक्ट पूछ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कल सुबह ओपनिंग भी बनेगा। इसका मतलब एक नहीं, इस साल का कोई और इफेक्ट होगा। सिर्फ मुझे बताइएगा उसने क्लोजिंग क्या किया? ये किया, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, यानी प्रॉफिट डाउन हुआ। कल सुबह ये क्लोजिंग बना ओपनिंग, तो अगर क्लोजिंग डाउन है तो ओपनिंग भी डाउन है। क्लोजिंग डाउन है तो अगर ओपनिंग डाउन है तो ये हुआ, इससे ये हुआ, और इससे तो हुआ ये कि करंट ईयर का प्रॉफिट डाउन हुआ और अगले ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट, अगले ईयर का प्रॉफिट ढूंढ दो। करंट ईयर का प्रॉफिट डाउन हुआ, अगले ईयर का प्रॉफिट अप हुआ। करंट ईयर का प्रॉफिट, अगले ईयर का प्रॉफिट। अब मुझे बताओ होगा रट्टे से? नहीं होगा। जब तक पीछे पूरा थीम नहीं होगा तो अंदाजा लगाए जाओगे रब्बी जितनी इल्मा, रब्बी जितनी इल्मा। हाँ, जहाँ फंस जाओ वहाँ ये जरूर कर लेना, इंशाल्लाह अल्लाह ने जा गो थ्रू हो जाएगा। चलो भाई, 21 के बाद आराम से शू ना करें। कहते हैं असर बताओ। ये पेपर के बगैर जो तुम्हारी हवाइयां उड़ती है ना पेपर के करीब, तो अम्मा जी लेके जाती हैं किसी, हाँ जी बाबा जी के पास, जी ये बच्चे को देखना, बच्ची को देखना, ये खोया खोया रहता है। खोया इसलिए रहता है क्योंकि 4 महीने उसने पढ़ा नहीं है। अब खोया सामने भी हो तो नहीं खाता क्योंकि उसमें से स्मेल आती है। ठीक है भाईजान, तो जो सोता है और ये असर, इस वक्त वेदर चल रहा है कि यकीन करो पंखा ऑन हो और ब्लैंकेट हो और पढ़ाई ना हो, और अंसारी का तो मैसेज आए ही ना, किसी का भी आ जाए इंट्रो का मैसेज। जालिम जो है इंट्रो का मैसेज बड़ा खतरनाक होता है। चलो भाई, असर बताओ किस पे? अगर एक आइटम जिसकी 2500 है और एनआरवी नहीं लिखा, ना कॉस्ट लिखी,
तो कुछ भी ना लिखा तो क्लोजिंग स्टॉक ऊपर कर दिया या गलती से नीचे कर दिया? नीचे कर दिया। कितने से नीचे कर दिया जी? और नहीं ना मेरे लाल मेरे चंदा, वो कह रहा है कुछ भी ना लिखा। डरना नहीं है बच्चियों ने, ये आगे जरा मजबूत बच्चियां बैठा करें, दिल के हौसले की जरा बड़ी। मैंने किसी दिन ऐसे ही किया तो बच्चियों ने तो डर के ही खत्म हो जाना, बाहू आया बाहू आया। चलो अब गौर से सुनो, जो मैंने शहजादे और शहजादियां कह रहे हैं 500, वो ओमिटेड का वर्ड इंग्लिश में देखे, लिखा ही नहीं। यार शामी बने और अम्मा आपको दे ही ना, तो अम्मा ने तुम्हें ओमिट कर दिया ना। तुम्हारा अगला डायलॉग क्या होगा? मैं हुई सुतेला, मुझे तो उठाया गया था, मैं तो हॉस्पिटल में बदला गया था। अजीब बोंगियां मारते फिरते हैं मीडियोकर में। माँ पैसे ना दे तो क्या क्या अल्लाह माफ करे फतवे लग जाते हैं। चले, ओमिटेड का मतलब अब बताओ 2500 लिखना था या 3000? और वो नहीं लिखा। नहीं लिखा तो तुमने अपना क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखा? कम लिखा। कितने से? वो 500 तो जब होता कि तुमने लिखा होता, और तब भी ये आंसर ना होता, फिर भी ये कहते कि 500 से ज्यादा लिख दिया। तो मैं बार बार कह रहा हूं एमसीक्यू को पढ़ के आंसर दें। आप अपने दिल की चाहत पे आंसर दे रहे हैं। किसी दिन अब्बे के सामने निकल गए ना अल्फाज चाहत के तो लग पता जाएगा बेटा। हाँ, इसलिए जरा ध्यान से रहा करें अब्बे के सामने। बोले अंडर स्टेटेड बाय 2500। आगे बोले अब आराम से। यार इस बच्चे के साथ वाला हाथ जोड़े यार, चुप हो जा। मेरे हाथ जोड़ने पे तो नहीं है चुप हुआ। ये क्या है? अकाउंटेड फॉर का मतलब ये लिखा। कितना लिखा? एस का मतलब ये लिखा। इंस्टेड ऑफ का मतलब इसके बजाय। मानना था अब्बे ने बड़े भाई को धो दिया आपको, तो आप स्टेटस क्या लगाएंगे? अब्बे ने धो दिया मुझे बड़े भाई के बजाय। आई एम वॉश्ड बाय माई फादर इंस्टेड ऑफ माई एल्डर ब्रदर। ठीक है भाई, वॉश हो गया। और ऐसा वॉश हुआ कि अब 6 महीने माशाल्लाह से सर झुका के चलेगा। अब्बा की एक धुलाई चाहिए होती है, माशाल्लाह 3 महीने तक दाग नहीं लगता। चलो अब लिखा कितना? आपने लिखना कितना था? अब मुझे बताएं, आपने क्लोजिंग स्टॉक अप कर दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल डाउन कर दी तो जीपी अप कर दिया। जीपी। अब जरा ध्यान से सुनना। पाकिस्तान रेलवे ट्रेन चलनी होती है 9 बजे सुबह की, ट्रेन चलती है 12 बजे दोपहर के। कितने घंटे लेट हुई? अब जो ट्रेन स्टार्ट ही लेट हुई तो 3 घंटे तो डेफिनेटली कराची लेट ही पहुंचेगी। इसलिए याद रखना, जो इफेक्ट जीपी में आता है उसी से तो अगला स्टॉप है नेट प्रॉफिट। तो जो जीपी में इफेक्ट आएगा वही गलती का इफेक्ट नेट प्रॉफिट में भी जाएगा। तो जीपी भी चेंज हो गया, नेट प्रॉफिट भी। ढूंढे भाई, जीपीपी और नेट प्रॉफिट दोनों ही आपने मिस स्टेट कर दी। याद रहे की बात। इसे एग्जाम फोकस पॉइंट लिखेंगे। जो जीपी में असर आएगा नेट प्रॉफिट में भी वही असर आएगा। यार इससे तो तुम घर में कर सकते हो। ये बच्चियां बैठी हुई हैं, अम्मा से आज डांट पड़ी तो छोटी बहन की खैर नहीं, और इन बॉयज को अब्बे से पड़ी है तो छोटे भाई की खैर नहीं। बेतुका उसे कहेंगे जाओ मैथ की किताब लेके आओ, जो चैप्टर अभी स्कूल में हुआ नहीं उसका एमसीक्यू देंगे, चल भाई ये कर। ताकि जो अब्बे से ट्रांसफर हुआ है वो आगे ट्रांसफर हो सके। चलो भाई अल्फा। इसके बाद बताएं 30
भाई बातें नहीं। 36। अब ये सारा चुंगा था, इसलिए आपको इतवार को बुलाया ताकि वर्किंग डेज में हम अपनी नॉर्मल रूटीन कर सकें। छोड़ दो, इधर इधर नहीं पढ़ना, इधर है ही कुछ नहीं भाई। इधर होता तो फिर कहना देते भाई घर से पढ़ लेना, कोई पॉइंट हो तो पूछ लेना। छोटू, लेजर कार्ड कहाँ बनता है और फिजिकल काउंट कहाँ होता है? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहां नहीं होती? परपेचुअल में। कहां होती है? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बोले। इन्वेंट्री, क्लोजिंग नहीं बोलना, इन्वेंट्री आप यार ये 2 दफा बोल के, ये बच्ची को संभाल लो बच्चे, इसे कोई हेलमेट वेलमेट दो, पता चले बाउंसर आया तो यही गिर गई है। चलो भाई बोलो। अब सो गया अंसारी, 8 घंटे हो गए, सुबह ये उठाओ मुझे। चलो खुद ही उठ जाता हूं। आप कल रात की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री को मारो रिवर्स। बस 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 बस, अब आराम से। अच्छा भाई, अब्बा जी आज फुल मूड में है, बिजली का बिल जून जुलाई का अभी जमा करवा के बैठे हैं और 2 महीने का था, नोटिस वाला बिल था। कैसा मूड होगा? पता है ना कैसा मूड होगा। और अभी माशाल्लाह ये फ्रंट वाले बच्चे ने साथ वाले घर के बच्चे को 2 चपेटे मारी हैं और उससे उसकी चॉकलेट छीनी है, और उसके अब्बा जी ने मस्जिद में पहली सब में अब्बा जी को अकामत पढ़ते हुए रोक दिया और क्या कहा, जनाब आप अकामत नहीं पढ़ सकते, आपका बच्चा तो साथ वाले पे जुल्म करने में लगा हुआ है। खैर इस इंसल्ट को अब्बा जी ने बर्दाश्त की, घर आके चपेटे पड़ी। दरमियान में छोटा भाई आया, नहीं आप मेरे भाई को नहीं मार सकते। अब बताओ क्या होगा? इसे छोड़ के उसे भी पड़ेगी। इसका मतलब पहले उसे पड़ेगी जिसने पंगा किया, फिर उसे पड़ेगी जो दरमियान में आएगा। यही होगा ना? अच्छा जी, अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो जो पहले सीए करेगा वो पहले पाएगा। ठीक है? अब वैडे का पाया नहीं पाएगा, वैडी का पैरा पाएगा। चलो आओ आओ जी। ये क्या है? यकाम, और ये क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ये है ओपनिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री बोलो। कितने से? अब दरमियान में 30 दिन गुजर गए, अब आया महीने का आखिरी दिन, ये क्या है? एंट्री बोलो। दोबारा बोलो। अब पहले कौन है? ओपनिंग। फिर कौन है? तो फिर पहले किसकी एंट्री ढूंढोगे, फिर किसकी ढूंढोगे? ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर? पहले ओपनिंग और फिर ढूंढो। जो सोए हुए हैं वो उठे, कुल्फा आएगा। ढूंढो ढूंढो। बच्चियां हेड डाउन करें, हेड डाउन बच्चियां, सारी बच्चियां हेड डाउन कर लें। अरे भाऊ आ जाएगा जल्दी। भाई साहब घर से कॉल आ रही है, अब मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं कॉल उठा के बताऊं, यहां से पता चल जाएगा कि क्लास में है। चलो आप बोलो जी एंट्री। ओपनिंग की एंट्री बोलो। क्लोजिंग की एंट्री ढूंढो। ओके हो गया? इसके बाद बोलो 37।
आराम से आराम से। ये क्या है? कितने का? ये क्या है? और ये क्या है? अब याद है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में पहले आता है ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड करते हैं और लेस करते हैं, वो सारा छोड़ दें, है ही नहीं तो लेस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल इज दैट। परचेज बताओ, सेल बताओ कितनी है? 45 लाख। ओपनिंग स्टॉक बताओ, परचेज बताओ, क्लोजिंग स्टॉक बताओ, नेट करो जी। 30 लाख? नहीं बीबी, किधर हो? 30 लाख 50, 30 लाख माइनस करो 14 लाख। ये क्या है? जीपी। ये क्या है? ढूंढ दो। जीपी पूछ रहा है भाई, जीपी कितना है? चार्ली। 14,50,000 प्रॉफिट। कल की क्लासेस का मैसेज आ गया था? आपके पुरजोर इसरार पे 1.5 घंटे से 2 घंटे पे लेके गया हूं। पुरजोर इसरार, ये वो आपका इसरार है जो आप जबान से नहीं बोलते, लेकिन आपके चेहरों पे नजर आ रहा होता है। यार अंसारी थोड़ा सा टाइम दे दे, यार अंसारी थोड़ा सा टाइम। हाँ जी बोलें जी। और बच्चों की फरमाइश नहीं मैं रद्द करता। कल आप कहेंगे 2.5 घंटे कर दे, मैं 2.5 घंटे कर दूंगा अपने बच्चों के लिए। ऑलवेज वेलकम यार। आओ जी। अब्बा आपका आइडियल बनेगा 40 साल की उम्र में, और टीचर आपके आइडियल बनेंगे 23 साल की उम्र में। 18 साल की उम्र में अब्बा आपको बड़ा चिड़चिड़ाता हुआ अच्छा लगता है, और उस्ताद तो आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, क्योंकि अब्बा से मैसेज में आपको डांटता है और उस्ताद आपको लाइव डांट रहा होता है। ये दो लोग आपको भी अच्छे नहीं लगेंगे। आपको चाबलूस दोस्त अच्छा लगेगा जो आपकी चाबलूसी करता है, जो आपको बटरिंग करके आपसे शवारमा खाता है और आपको कहता है चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो चौधरी आपको बनाता फिरता है ना, ये बाहर जाके आपको इतनी बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बोलता होगा, लेकिन आपके सामने आपकी बटरिंग कर रहा है। अब्बा और उस्ताद बटरिंग नहीं करते, इसलिए ये एज खतरनाक है। इसमें हम आपको अच्छे, लेकिन फिर भी आपकी आंखें बताती हैं कि आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। आओ। जाफर एसोसिएट ने बेच दिया ये जनरेटर उसकी गौर से। कैसे बेचा? कितने का? ये इसकी याद है, एक बताया था डिस्काउंट और एक बताया था प्रीमियम। और जब कभी कॉस्ट से सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे जाना है तो नॉर्मल से। कितने का बेचा? ये नेट है कितने से? क्या दी? अगर डिस्काउंट ना देते तो नॉर्मल पे बेचते। वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस बताओ। शाबाश शाबाश, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। क्योंकि उस दिन भी फार्मूला बताया था, डिस्काउंट हो तो ऐड कर दो, प्रीमियम हो तो लेस कर दो। डिस्काउंट हो तो, प्रीमियम हो तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस बराबर होगी एक्चुअल सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। नॉर्मल सेलिंग प्राइस बराबर होगी एक्चुअल माइनस। ओके हो गया बेटा, बातें ना करो। जाफर एसोसिएट आम तौर पे बेचता है 25%। क्या कहा था? मार्कअप का मतलब प्रॉफिट किस पे है? तो कॉस्ट कितनी है? प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस। खड़े हो जाओ सारे, खड़े हो जाओ, तमीज लोग खड़े हो। डरना नहीं है बच्चियों ने। अब जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो, और जहां जाना है बैठ जाओ। अब बैठ गए?
चलो भाई बैठ जा, बैठने में भी आधा घंटा लगा रहा है यार, तो क्या करेगा अल्लाह के बंदे, इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता तो ले जाएंगे अगले डाले पे जाके भी तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। आओ भाई, आ सुना भाई, हेलो, क्या यूज कर रहा है? तो परपेचुअल में तो इन्वेंट्री को भी रिकॉर्ड करते हैं। अब दो एंट्री होंगी, डेटर अप डेबिट, सेल्स अप क्रेडिट। 14 लाख, क्योंकि सेल्स तो उसी पे बुक होगी जितने में बेचा है। अब दूसरी एंट्री होनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, लेकिन ये कॉस्ट पे होगी, और कॉस्ट 1440 से नहीं लाएंगे, किससे लाएंगे? 15 लाख से। अब जरा देखो, ऐसे सिखाया था, रुपी परसेंटेज, कॉस्ट 100, प्रॉफिट 25, सेलिंग प्राइस। शहरोज अगर मैं लगा गया तो बेटा पर्चा तू अपने पे कटवाएगा। किसी के पास कोई टॉफी है, बिस्किट हो, टॉफी हो? किसी के पास कोई टॉफी बिस्किट है तो आगे एक भेजे, बस आगे भेज दो। शहरोज मेरा पानी मंगवा जल्दी से, बस आगे 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 जल्दी से ले आया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बस एक ही चाहिए भाई। चलो भाई, हेलो, अब भाई प्लीज, सेलिंग प्राइस कितनी है? 15 लाख। 1440 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? 15। अब आओ, 125 किसके बराबर है? 1 किसके बराबर है? हमने कहां जाना है? कॉस्ट पे। 15 लाख डिवाइडेड बाय इनटू आंसर 12 लाख। लो जी, तो फिर ये एंट्री कितने से पास होगी? 12 लाख से। भूलोगे तो नहीं? ये वो एमसीक्यू है जिसकी वजह से मैंने आपको स्पेशल डिस्काउंट और प्रीमियम सिखाया था, क्योंकि एमसीक्यू अगर बुक में है तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट भी मौजूद है, चाहे बुक में स्ट्रेट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद पूरा हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।